हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हार्मोनिक्स ट्रेडर पर। आइए डिस्कस करते हैं कि फ्राइडे के दिन यानी कि 8 अप्रैल को हम अपना ट्रेड सेटअप कैसे बनाएं। हम डिस्कस थोड़ा सा ये करेंगे कल हमने क्या प्लान किया था। प्लान डिस्कशन हमारा बहुत क्लियर था कि अगर कल गैप डाउन खुल जाएगी तो ट्रेड देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैंने कहा था गैप डाउन खुलते हुए हल्का सा नीचे झटका मार देगी जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हो, और फिर हमको ट्रेड करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तब हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखेंगे। और क्योंकि उसका मैंने रीज़न भी दिया था कि अब इसमें एग्जैक्टली कुछ नहीं पता है कि कितना देर गिरने के बाद कहाँ से उठेगी। उठने की तो एक था चार्ट पे पैटर्न की उठना है, क्योंकि देखिए आज भी इसने गैप नहीं भरा, जो कि मैंने इनफैक्ट इस दिन जब ये इतनी ऊपर यहाँ इस पोजीशन पे थी, आज परसों की बात है, तभी मैंने कहा था कि जब मार्केट में इतना क्लियर कट एक जो पॉइंट दिख रहा है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मार्केट ज़रूर एक बार में इसको नहीं भरेगी। और मार्केट ज़बरदस्ती, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट की लाइन है नहीं, तो मार्केट ज़बरदस्ती अगर उसको भरना भी होगा ना उसको, तो एक दिन रोक के 2 दिन रोक के और नए नए रेजिस्टेंस सपोर्ट क्रिएट करके जाएगी। और सेम आज भी ऐसे हुआ, तो इसलिए मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन में नहीं दे रहा था, क्योंकि ये हो सकता था यहाँ से आके और नीचे जाए, यहाँ जाए, फिर गैप भरे। इनफैक्ट निफ्टी में तो गैप भर के और नीचे भी चली गई थी, तो रिस्की था। हालांकि मुझे ये वाला पॉइंट एक लग रहा था कि मैं इस जगह पे मैं कॉल दूं, बट फिर मैंने छोड़ दिया कि आज के दिन छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक पॉइंट और कहा था कि ये वाली मैंने ट्रेंड लाइन बना के दिखाई थी इस पोजीशन पे कि यहाँ पे हम लोग कॉल की ही पोजीशन को ट्राई करेंगे। मैं पुट मना इसलिए कर रहा था क्योंकि एक थोड़ी सी एक तो आज थर्सडे था, और जब ऊपर जाके मार्केट यहाँ पे रुकने लगी थी तो मुझे लगा कि क्या पता आज पूरे के पूरे दिन यहीं पे कहीं प्रीमियम टिके कर दे। और लेकिन अगर इसके ऊपर निकल जाएगी तो जनरली लोग सोचते नहीं है कि इतना ऊपर और निकल जाएगी तो शॉर्ट कवरिंग बन जाती। इसलिए मैंने कहा कि इसके ऊपर अगर निकलेगी तब कॉल लेना, लेकिन वो हुआ नहीं, ये हमने कहा नहीं। तो बेसिकली आज हमने कोई ट्रेड लिया नहीं। अब आइए देखते कल हम कैसे डिस्कस करें। आज हम एनालिसिस थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, जिसमें बैंकिंग स्टॉक को भी इंक्लूड करूंगा मैं आज, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको इसी में दिखा दूं कि अभी तक जो ये आपके सामने जो ये पिंक ऑरेंज ट्रेंड लाइन दिख रही है ये वाली, अभी मार्केट अभी इसको भी ब्रेक करके नहीं गया। निफ्टी ब्रेक कर चुका है, इसलिए मैंने कल कहा था कि निफ्टी वीक लग रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक निफ्टी, तो वो निफ्टी ना शो भी किया। तो अभी भी बैंक निफ्टी के पास यहाँ तक जाने का स्कोप है, मतलब अगर इस अप ट्रेंड को मेंटेन करना है तो मुझे बैंक निफ्टी कंसिडर अभी भी वीक नहीं लग रहा। हो सकता है यहाँ से एक अच्छा खासा तेज़ी आ जाए। इसके लिए मैं आपको एक बार सारे बैंकिंग स्टॉक दिखाता हूँ, फिर हम इसकी एनालिसिस करते हैं। एक बार हम चलते हैं वापस, जितने हमारे बैंक निफ्टी के अंदर जाते हैं आपको कोटक बैंक में दिखाता हूँ। स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं और इसको मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाता हूँ। आप इस सब चीज़ को ध्यान से नोटिस कीजिएगा। ये डेली चार्ट पे है और ये देख सकते हैं आप, मैं इस पोजीशन से लगभग 2018 से मार्केट इस दोनों पैरेलल चैनल के बीच में मूव कर रहा है। और अभी एग्जैक्टली क्या है कि मार्केट ये जो ब्लैक ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन बार बार इससे रेजिस्टेंस खा के ना स्क्वीज आउट करके नीचे निकल रहा है। और अभी भी ये जो नीचे वाला ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इसके सपोर्ट पे ही है। तो मार्केट अभी उस हिसाब से मतलब बोलते हैं कि अल्ट्रा बेरिश हो जाना कि अब तो पोजिशनल पुट लेके, तो वैसा टाइप का नहीं है। हो सकता है कि कल जो ये चैनल बना के गया है कि यहाँ तक एक बार आ भी जाए, लेकिन स्टिल जब तक इसके नीचे नहीं जाता तो हम प्रॉपर बेरिश नहीं होंगे। और अगर इसके ऊपर निकल गया, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये 1834 इनफैक्ट इसके ऊपर निकला, ये ऐसी ऐसी लंबी लंबी कैंडलें खड़ी करेगा ना, देखिएगा आप 2 से 3 दिन के अंदर आपको ये 200-250 पॉइंट का मूव ना दिखा दे, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो अभी भी ये बेरिश उतना नहीं है, मतलब बुलिश जोन में ही है। अब आपको मैं दिखाता हूँ दूसरा HDFC बैंक। हालांकि HDFC बैंक का पार्टिसिपेशन अब मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। क्यों? इसका भी डेली चार्ट पे देखिए तो ये भी देख सकते हैं कि ये जो 2018, तो इसने क्या किया है कि इस पोजीशन पे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट था, फिर सपोर्ट, फिर ये कोरोना ब्रेकडाउन के नीचे गया, देन यहाँ रेजिस्टेंस लिया, देन फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर जब ये तोड़ा तो इसी पॉइंट को रीटेस्ट करके और वापस को रिक्लेम करके ऊपर गया। और फिर मैं इसको डिलीट करके एक बार दिखाता हूँ। अब ये ऊपर गया और वापस आके इसको रीटेस्ट कर लिया है। तो हो सकता है कि अब यहाँ से इतना ही तेज़ बाउंस आना तो बहुत मुश्किल है कि वापस ऐसे चले जाए, लेकिन हाँ ये टाइम पास कर सकते हैं आप। तो ये भी अभी वीक नहीं, ये भी बुलिश जोन में है। ये भी कभी इसके नीचे जाए तो हम अल्ट्रा बेरिश हो जाएंगे। ये चीज़ देखिए। अगर आप इंडसइंड बैंक को देखिए, इंडसइंड बैंक भी, क्योंकि इंडसइंड बैंक सबसे अंडर परफॉर्मिंग बैंक रहा है, हर बैंक ने ब्रेकआउट दे चुका था, लेकिन यही इकलौता बैंक है जो ब्रेकआउट नहीं दिया। अब ये देखिए, ये भी सेम, ये एक रेजिस्टेंस वाले ट्रेंड लाइन के साथ 2018 से आ रहा है। यहाँ पे एक बार इसने ट्राई किया था, लेकिन जो अप ट्रेंड की लाइन था, जिस ट्रेंड में था, इसको तोड़ के नीचे चला गया और मेन सपोर्ट पे आकर रुक गया। अभी फिर से इसने एक बार ट्राई किया है, तो अब अगर ये वापस इसके ऊपर निकलता है तो ये भी बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। तो कोटक एंड इंडसइंड बैंक अच्छा खासा सपोर्ट कर सकते हैं, जो बैंक निफ्टी को रॉकेट बना देंगे। तो अभी भी ये बुलिश जोन में ही है, वो तो हम चार्ट पे और ट्रेड लेंगे। अब देखते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में देखते हैं, ये देखिए, इसमें भी
कुछ कुछ ऐसे सिनेरियो, ये जो लो है इसके अप ट्रेंड में, ये तो ये वैसा बेस ट्रेंड में तो है नहीं। प्लस आप ये वाला जो ब्लैक ट्रेंड लाइन देखेंगे, ये वाला ट्रेंड लाइन, ये मार्केट क्या था कि इसके नीचे जब यहाँ से इस पोजीशन से नीचे गया, यहाँ से वापस रेजिस्टेंस लिया और अभी आके इसको रिक्लेम करके और यहाँ बाउंस करा। इसलिए मैं आज बैंक निफ्टी में कॉल देने का मेरा मन था, बट मैंने फिर छोड़ दिया उसको। तो अभी भी ये बेरिश जोन में नहीं है, तो हर कोई अभी ऊपर ही है। जब कभी अगर इन केस ये सारे के सारे एक साथ टूटते हैं, कोटक बैंक और ICICI एक्सिस सब जब भी टूटेंगे तब बहुत तगड़ा फॉलो, क्योंकि सारे बैंक एक साथ गिरेंगे। लेकिन इस वक्त वैसा है नहीं, तो सारे सारे बुलिश ही लग रहे हैं। और अब ICICI बैंक में देखिए, ICICI बैंक, ये देखिए ICICI बैंक का भी मैं डेली चार्ट पे आपको दिखा रहा हूँ। ये मार्केट दिख रहा है बहुत क्लियर कट, एक पहले चैनल में था, नीचे गया, इस पोर्शन को रीटेस्ट करके देन वापस अभी अप ट्रेंड में। ये जो लाइन आप देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन अभी भी ये वाला पोर्शन ये अभी भी अप ट्रेंड में ही है, इसने अभी डाउन ट्रेंड को तोड़ा नहीं है। और यहाँ से एक ऊपर से इस पोजीशन से एक ऊपर रेजिस्टेंस लाइन आ रही है। तो अगर ये इसके ऊपर निकला, अब ये पॉइंट डिसाइड कर, इसलिए मैं कह रहा हूँ जब ये टूट जाए हम अल्ट्रा बेरिश हो जाएंगे, जब ये निकल जाए तो हम अल्ट्रा बुलिश हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सतर्क रहिए, आपको बड़े बड़े कैंडल्स के मूव मिलेंगे। इसलिए करंटली थोड़ा संभल के, लेकिन थोड़ा सा बुलिश बायस रख के ही चलें, क्योंकि सबके सब बुलिश जोन में। इनफैक्ट SBI भी देखें अगर, तो जो ये मेन कंपोनेंट्स हैं ये भी बुलिश जोन में। हमने ये मैंने शायद 7-8 दिन पहले की बात है कि मैंने इसको शेयर किया था। ये पीनट पैटर्न में काम कर रहा था, ये ट्रायंगल पैटर्न में देखिए, ये वाला ये पोर्शन, ये जो मैंने ट्रायंगल जैसा बनाया हुआ है, तो ये इसी पोर्शन था, उसको ब्रेकआउट करके ही ऊपर निकला। तो ये अभी ये भी वीक नहीं है। हाँ, इसका ऊपर का रास्ते थोड़े टारगेट से कम है, तो ये उतना ज़्यादा ऊपर शायद ना जाए, लेकिन हाँ 530 तक के रखता है कि जा सकता है। तो करंटली अभी उतना बेरिश है नहीं। हाँ, थोड़ा दिन से मार्केट गिर रहा है क्योंकि मार्केट ने अच्छा मूवमेंट दिया था, इसलिए थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है वो, और ऐसी कुछ नहीं है। जब हाँ सारे के सारे जब करेक्ट होंगे तो हम भी फिर पुट में बैठ जाएंगे। अब वापस आते हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे। अब यहाँ पे हम करते हैं एनालिसिस। क्लियर कट ये है कि जब तक मार्केट अब इसके नीचे नहीं जाएगी, इसके नीचे बेसिकली मैं लाइन बताऊँ, एक बार डेली चार्ट पे आते हैं। ये देखिए, तो ये जो वाली पिंक ट्रेंड लाइन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं आएगी और कॉरस्पॉन्डिंगली सारे बैंक के स्टॉक्स भी हमको टूटते हुए दिखेंगे, तब तक हम अच्छे से बेरिश नहीं होगा। अगर इसके नीचे जिस दिन गई तो फिर तो ये यहाँ आ रही है कन्फर्म 34,000 35,000, ये फिर लंबे लंबे टारगेट, फिर तो यहाँ क्या ये यहाँ तक भी पहुँच जाएगी। लेकिन जब जाएगी तब देखेंगे। अब इसको ट्रेड कैसे करना है मैं कल सजेस्ट करूँगा। अब हम वापस एक बार 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं। यहाँ देखिए, अब अगर कल मार्केट अभी पहले हम रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं, हम जैसे कल परसों पे डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो ये पॉइंट है, जो हमने कल वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर ऊपर जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस खा गया था ना, गैप अप खुल के, तब हम पुट ले, लेकिन ना नीचे से क्या, इसलिए मैंने लिया नहीं। तो अब जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती तो कॉल की पोजीशन तो सोचनी नहीं है। क्लियर कट बात है। भले मार्केट में फ्लैट खोल के घूमता रहे, मार्केट में छोड़ दीजिए, नहीं ट्रेड लेंगे। एक दिन छूट जाएगा, 2 दिन छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो अच्छा क्लियर कट ट्रेड हो, जैसे हमने पिछले 2-3 दिन अच्छा प्रॉफिट किया है, तो जब अच्छा सेटअप बनेगा ले लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाती कॉल नहीं लेनी। अब क्या है कि मार्केट में अगर ही मान लीजिए फ्लैट, अगर थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए, मतलब, लेकिन वही ज़्यादा नहीं, इसके नीचे नहीं, अगर मार्केट मान लीजिए इसके आसपास 500 से जस्ट नीचे 470 480 यहाँ कहीं खुल जाए, और खुलते ही अगर इसको ब्रेक करेगा 345 को, तो हम पुट लेंगे। और इनफैक्ट 345 भी नहीं, मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए फ्लैट खुल के और इसको तोड़ दे 37,500 को तोड़ दे, तब हम पुट ले लेंगे और हमारा SL होगा 37,600। जस्ट यहाँ 100 पॉइंट का SL है। फ्लैट खुल के 37,500 को तोड़ती है तो हम 37,600 के SL से, और हम यहाँ तक का टारगेट, इस गैप तक का टारगेट हम ले लेंगे बस, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर इनफैक्ट मैं मार्केट टाइम पे देखूँगा टारगेट मुझे कम भी लगेगा तो मैं अपडेट कर दूँगा। एक सिनेरियो, अगर गैप डाउन खुलती है तो गैप डाउन खुल के अगर थोड़ा सा अप मूव दे दे, मतलब जैसे मान लीजिए 450 के आसपास गैप डाउन खुला और वापस एक बार यहाँ कहीं अप मूव दे दे 500 तक, तो फिर हम पुट ले लेंगे यहाँ पे अगेन सेम टारगेट के लिए। लेकिन गैप डाउन खुल के तुरंत ही नीचे गिर गई, फिर हम छोड़ देंगे, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक में अभी सारे के सारे बाउंस देने के मूड में हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, क्लियर कट कुछ नहीं करना है हमको, कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, हम इस पोजीशन में वापस जाने देंगे और यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ से घूम के और वापस इसको ब्रेक कर जाएगा 800 को,
ध्यान सुनिएगा, अगर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाने लगे या गैप अप खुल के ऊपर की तरफ जाने लगे और 950 के आसपास से रिजेक्ट करके और 800 को ब्रेक कर देगा, देन हम पुट लेंगे। तब फिर हमारे टारगेट, तब हम यहाँ तक के टारगेट ले लेंगे 600 तक के। तो यहाँ पे अपने 200-250 पॉइंट आ जाएंगे। इनफैक्ट 600 का आपको, अगर आप ट्रेल कर रहे चाहे या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट करते हैं, तो हम फिर इसको नीचे तक भी ला सकते हैं। तो अभी ये सिंपल क्लियर कट एनालिसिस है। तो पुट में अभी लंबे टारगेट के मत बैठिए। हम सारे जो स्टॉक्स है आप उसको अपने पोर्टल पे भी बना लीजिएगा उसके ट्रेंड लाइंस को। जब वो सब कॉरस्पॉन्डिंगली ब्रेक करेंगे तब हम क्लियर कट बेरिश हो जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ से बाउंस आ गया, स्पेशली कोटक बैंक पे ध्यान दीजिएगा, अगर कोटक बैंक ने बाउंस दे दिया तो कोटक बैंक तो रॉकेट बना देगा। तब बैंक निफ्टी आपको यहाँ से 37 दिख रही है, तो आपको कुछ ही दिनों 41,000 में दिख जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क होकर ट्रेड करें, अच्छे मूवमेंट मिलेंगे। तो इन सब, जैसे मार्केट 2 दिन से ये रेंज बाउंड टाइप चल रही है, हालांकि रेंज बाउंड तो नहीं, बट हाँ अभी रेंज में दिख रही है, तो इसमें पैसा बचा लेंगे तभी कुछ कमा पाएंगे। तो अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आती है तो ज़रूर 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लस टेलीग्राम लिंक को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि उसी पे मैं अपने जो भी चार्ट्स वगैरह बनते हैं या मेरी एनालिसिस कोई मार्केट के टाइम आते हैं, मैं इसको पोस्ट ज़रूर करता रहता हूँ। जैसे आज भी मैंने किया था और बाकी पिछले दिन से करता ही आ रहा हूँ। तो ज़रूर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप इसको पक्का फॉलो कीजिएगा। एंड ज़रूर अपने फीडबैक्स को कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू सो मच।